मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि 52 साल पहले की गई एक भविष्यवाणी आज वायरल होकर दुनिया को चौंका रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के उस ऐतिहासिक भविष्यवाणी के जो 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग परिवर्तन की जो भविष्यवाणियां की हैं उनमें से सभी सही साबित हो रही हैं और कुछ सही साबित होने की प्रतीक्षा में हैं। इस लेख में ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आज की दुनिया से पूरी तरह जुड़ती नजर आती हैं। चलिए मैं आपको पूरा लेख सुनाता हूं और देखते हैं कि ये कितनी सच्ची साबित हो रही हैं। सबसे पहले लेख की शुरुआत भारत की भूमिका से होती है। आचार्य जी लिखते हैं कि भारत दुनिया में शक्ति और संस्कृति परिवर्तन का केंद्र बनेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे त्रेता और द्वापर युग में विश्व युद्धों का केंद्र भारत था, वैसे ही कलयुग में भी भारत ही वो धुरी बनेगा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से सब कुछ बदल देगा। क्या यह सुनकर आपका मन उत्सुक नहीं हो रहा? इसके आगे वो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी और सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में विलीन हो जाएंगे और भारत इन सब का अगुवा बनेगा। चीन की बात करें तो उसकी सारी वैज्ञानिक प्रगति चूर चूर हो जाएगी और चीन नष्ट हो जाएगा। बचे खुचे लोगों की मदद भारत ही करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में शामिल हो जाएगा और वो ये भी लिखते हैं कि अगर सारे राष्ट्र मिलकर भारत पर हमला करें तब भी कोई उसे जीत नहीं पाएगा। भारत में नया संगठन बनेगा और सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में आ जाएगा, चाहे दुनिया कितनी भी रोकने की कोशिश करे। और सबसे रोचक हिस्सा, एक महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शख्स बनेगा और उसे जनता का ऐसा समर्थन मिलेगा जो पहले कभी किसी को नहीं मिला। वो महापुरुष नया विधान बनाएगा जो पूरे विश्व पर लागू होगा। एक झंडा, एक भाषा, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। अब इस लेख पर टिप्पणियां भी कम दिलचस्प नहीं है। यह संकेत देता है कि भारत विश्व नेतृत्व करेगा और इसकी गूंज आज शुरू हो चुकी है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा है। मुसलमानों का समाप्त होना, चीन का नष्ट होना, तिब्बत का भारत में मिलना, ये 52 साल पुरानी भविष्यवाणियां आज वायरल हो रही हैं। उदाहरण के लिए अखंड ज्योति पत्रिका के जून 1976 अंक में उन्होंने लिखा कि हमारे समीप के किसी देश से जीवाणु हवा में फैलेंगे और मनुष्य, पशु पक्षी सब रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। डॉक्टर बीमारियां पहचान नहीं पाएंगे, असंख्य मौतें होंगी और अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या यह कोरोना महामारी का सटीक वर्णन नहीं है? आज हम देख रहे हैं कि यह सच हो चुका है। फिर सवाल उठता है, समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? आचार्य जी की उद्घोषणा थी कि भारत का वर्चस्व बढ़ेगा और सारे देश भारत की ओर आशा से देखेंगे। आज देखिए, भारतीय योग और आयुर्वेद को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के सारे देशों ने मान्यता दी है। महाकाल ने युग परिवर्तन का सारा सामान खड़ा कर दिया है। हालांकि कई छद्म वेशधारी लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन कई संस्थाएं सुधार कार्यों में लगी हुई हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों की सफाई हो रही है, वनों का रोपण चल रहा है, सामाजिक कुरीतियां मिटाई जा रही हैं। राजनीतिक और धार्मिक छल प्रपंच के बावजूद उज्जवल भविष्य की आशा सब में है। बस जरूरत है अपने प्रयासों में तेजी लाने की। दोस्तों, ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई युग बदल रहा है? क्या भारत वो केंद्र बनेगा जो दुनिया को नई दिशा देगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं और ऐसे और भविष्यवाणियों के लिए फॉलो करें।